डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप इस वीडियो को देखें, आज हम प्रश्नावली 3.1 के सवाल हल करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट फर्स्ट, जिसमें आफताब अपनी पुत्री से कहता है, पहला सवाल मैंने बताया है, और आज मैं दूसरा सवाल और तीसरा सवाल इस वीडियो में बताने आपको जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। चलिए दूसरा सवाल शुरू करते हैं, इसको हल करते हैं और देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। कैसे करना है? माना इंग्लिश मीडियम के बच्चे लेट कर लेंगे। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बैट का मूल्य मान लेंगे x रुपीज़ है, तथा एक गेंद का मूल्य मान लेंगे y रुपीज़ है। लेट द प्राइस ऑफ ए बैट x रुपीज़ एंड द प्राइस ऑफ ए बॉल इज y रुपीज़ कह सकते हैं। तो इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, लिख लेंगे बच्चे। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहना है? उसने 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी हैं। तो क्या लिखेंगे? 3x + 6y इज इक्वल टू 3900 रुपीज़ में खरीदी गई हैं। जब एक बॉल का मूल्य x रुपये है, तो 3 बॉल का मूल्य और 3 बल्ले, यहाँ दिया है बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये, तो 3 बल्लों का 3x, और एक गेंद का मूल्य y रुपीज़, तो 6 बॉलों का मूल्य 6y रुपीज़। 6 गुना हो जाएगा, 6 टाइम्स हो जाएगा, और दोनों को मिला करके ख़रीदा गया है 3900 रुपये में। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 और 6 इसमें कॉमन ले सकते हैं। 3x + 3 दूनी 6 y 3900। अब इस 3 का भाग देंगे इसमें। x + 2y बराबर 3900/3। 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आएगा? 1300 रुपये। तो हम इसको लिख सकते हैं x + 2y बराबर 1300। ये हो गया। इसको मानेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार से आगे उसने कहा एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी गई हैं। तब एक बल्ला यानी कि x रुपीज़ हो गया, और 3 गेंदें 3y रुपीज़, और ये कुल मिला के कितने में खरीदी गई हैं? 1300 रुपये में। अब हम इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें क्या करना होगा? एक ग्राफ खींचना होगा, और ग्राफ के लिए अभी बताते हैं। देखेंगे जैसे कि समीकरण 1 से पहले हम समीकरण 1 ले लेंगे, और 1 के अनुसार 1 क्या है? x + 2y बराबर 1300। तो हमें क्या करना होगा? x + 2y बराबर 1300। इसमें हमें y का मान निकालना होगा 1300, और x को पक्षांतर करेंगे, और y बराबर 1300 - x/2 करेंगे। जब हम कोई भी मान मानेंगे x का, तो यहाँ रखेंगे और उसमें y का मान प्राप्त कर लेंगे। जैसे कि यदि ये हम मानते हैं x बराबर, यदि 0 मान लेते हैं, तब
क्या होगा, y बराबर 1300 माइनस 0/2 और 1300 में से 0 जाएगा तो 1300 ही बचेगा, बटे 2 भाग देंगे तो 650 आएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा मान लेंगे, x बराबर हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, तब y बराबर 1300 माइनस 100/2, 1300 में से 100 माइनस करेंगे 1200 प्राप्त होगा और कितना आया, 600 आया। इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 1300 ही मान लें तब क्या होगा, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तब y बराबर 1300 माइनस, हमने x के स्थान पर 1300 मान लिया है, बटे 2, 1300 में से 1300 माइनस करेंगे तो 0/2 मतलब 0। अब इसी प्रकार से हम इसकी एक टेबल तैयार करेंगे। टेबल तैयार करने के लिए ध्यान से देखेंगे कैसे बनाएंगे। ये इस प्रकार से हम बना सकते हैं। ये समीकरण 1 से है। जब हमने x बराबर 0 माना था तो y का मान कितना आया, 650। इसी प्रकार से हमने 100 माना था तो इसका मान कितना आया, 600 आया, और x का मान 1300 माना तो 0 आया। अब हम इसको पॉइंट वाइज मान लेते हैं कि a, इसको हम a मान लेते हैं, तो a का मान हो गया 0, पहले x अक्ष का मान रखते हैं फिर y अक्ष का मान रखते हैं, तो इसके निर्देशांक हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा 0 650, इसमें हो जाएगा 100 600 और इसमें लिखेंगे 1300 0। तो बच्चों इस प्रकार से लिखना है। अभी हम ग्राफ बनाएंगे इसी की सहायता से। अब पहले समीकरण 2 से और निकाल लेते हैं, तो समीकरण 2 की सहायता से और प्राप्त कर लेते हैं। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 थी हमारे पास x प्लस 3y बराबर 1300, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 3y बराबर 1300 और 3y बराबर x को पक्षांतर करेंगे 1300 माइनस एक्स और y बराबर 1300 माइनस एक्स बटे 3। अब यहाँ पर हमें फिर x के मान मानने होंगे, फिर कुछ भी मान सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, और लेकिन मानेंगे इस प्रकार से कि ये 3 का भाग इसमें आसानी से चला जाए और पूर्ण संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो चलो देखते हैं आगे कैसे करना है इसको। चलिए अब हम समीकरण 2 से x प्लस 3y बराबर 1300 के द्वारा निकालेंगे। तो यदि x बराबर हमने माना 100 मान लेते हैं, तब क्या होगा, y बराबर यहाँ 1300 रहेगा और माइनस यहाँ x के स्थान पर 100 रखेंगे बटे 3 रखेंगे। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं 1300 में से 100 जाएगा तो 1200 बचेगा और 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 400 प्राप्त होगा हमें। इसी प्रकार से देखेंगे। और अब यदि x बराबर हम मान लेते हैं 400 ही मान लेते हैं, तो हमें मालूम है 400 जाएगा, 1300 में से 900 बचेगा और 900 में 3 का भाग आसानी से जाएगा। तो तब y बराबर 1300 माइनस 400 बटे 3, तो प्राप्त हुआ हमें कितना, 900 बटे 3। अब 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 300 आ गया। और यदि अब एक और मान लेते हैं, यदि x बराबर 1300 माने तब क्या होगा, y बराबर 1300 माइनस 1300 बटे 3, तो 1300 में से 1300 गया 0 बटे 3 और 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो इसी प्रकार से हम इसकी भी एक टेबल तैयार करेंगे जो मैंने पहले से ही बना के रखी हुई है ताकि आसानी रहे आपको। ये क्या था हमारे पास,
x प्लस 3y। तो अब यहाँ देखेंगे, ये है समीकरण। देखो, जब हमने 100 माना था तो 400 आया y का मान, और इसी प्रकार से जब हमने 400 माना तो 300 आया, और 1300 माना तो 0 आया। अब हमने जैसे पहले माना था a b c, तो अब यहाँ से शुरू करेंगे। ये मान के चलिए ये दूसरे समीकरण से हैं, तो ये अलग हैं पॉइंट, ये d है, ये e है, और ये f है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब इसको करना क्या है, उसने कहा इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो प्यारे बच्चों, कैसे करना होगा, चलिए देखते हैं। ये है, तो पहले आपको करना होगा, एक ग्राफ की कॉपी लेनी होगी, और ग्राफ की कॉपी लेने के बाद हमें क्या करना होगा, x अक्ष के लिए क्षैतिज एक रेखा खींचेंगे। ये है x अक्ष, इसको कहते हैं x अक्ष, और इसको कहते हैं y अक्ष। ये है y अक्ष। अब जैसे कि हमने पहले समीकरण में हमने जो टेबल हमने ज्ञात की थी, उसमें क्या था, उसमें हम देखेंगे जब x बराबर 0 है तो y बराबर कितना था, 650। तो हम इसको देख सकते हैं आसानी से। ये देखिए 0 है x की वैल्यू, तो 650 है। तो अब हम यहाँ देखते हैं इसमें, तो 0 कहाँ पर होगा, x की वैल्यू जो 0 होती है वो यहाँ पर होती है, और y का मान भी 0 यहीं पर होता है, और x का मान भी यहीं पर होता है। मतलब है कि x और y के मान 0 जो होंगे वो यहाँ पर होंगे। यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो 0 है तो इसी लाइन पर चलेंगे हम। x का मान 0 है तो हम सीध में जाएंगे, या तो ऊपर जा सकते हैं या नीचे जा सकते हैं, लेकिन इसमें नीचे जा नहीं सकते, ऊपर जाएंगे। और y का मान कितना था, 650। तो 650 कहाँ पर है, हमने इसको मान लिया 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। अब आप सोचेंगे कि ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम अपनी टेबल में देख लेंगे कि इसमें पूर्ण रूप से 3 डिजिट में है, जैसे कि 100, 200, 300। तो y के मान जो हैं वो आप देख सकते हैं टेबल में, वो 650 है, 600 है, और 100 इस तरीके से, 200, 300 है, इस तरीके से। तो अब यहाँ देख लेंगे, ये आया 650। हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये हो गया हमारा, ये जो पॉइंट मिला, x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और यहाँ 650 होगा, यहाँ पर 0 650 होगा। तो यहाँ लिख देंगे a की वैल्यू क्या है, 0 650। इस प्रकार से लिखेंगे। अब आते हैं हम, यदि हम 100 मान लेते हैं, x का मान हमने 100 माना था, तो यहाँ पर क्या है, हमने मान लिया था ये 200 है, तो ये आधा होगा, 100 होगा, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। तो इसका जो आधा पॉइंट होगा वो 100 होगा, ये 200 हो गया, यहाँ 300 होगा, यहाँ 400 होगा, तो यहाँ 500 होगा, और इसी प्रकार से यहाँ 600 हुआ तो यहाँ 700 होगा। तो जैसे हमने x की वैल्यू 100 मानी है, तो उसमें आया था 600, टेबल में आया है 600। तो हम y की वैल्यू कितनी आई है, 600। तो हम 600 के इस ऐसे चलेंगे समांतर, ऐसे, और यहाँ से ऐसे चलना है। तो जहाँ पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करती हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला हमें, कितना मिलेगा, 100 और 600 का पॉइंट मिला। यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये हो गया, 100 और 600 हो गया। अब इसी प्रकार से हमने 1300 माना था, तो यहाँ पर हो गया 400, 600, 800, 1000, 1200, ये 1400। तो यहाँ पर कितना होगा, 1300 होगा। तो 1300 है x का मान, तो x का मान 1300 पॉइंट यहाँ लगाएंगे, और उसके बाद में y का मान 0 है, तो y का मान 0 यहीं रहेगा। अब हमें क्या मिला, यहाँ मिलेगा x की वैल्यू यहाँ पर 1300 है, और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, जो C पॉइंट था हमारा, आप पीछे टेबल में देख सकते हैं, जो मैंने बताया था, ये हो गया। अब हमें क्या करना होगा, 650 जो था यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से एक स्केल लेते हैं, और स्केल की सीधे जब खींचेंगे एक रेखा, तो हमें ये प्राप्त होगी।
अब इसी प्रकार से हम दूसरी टेबल में चलते हैं। दूसरी टेबल में हम था x + 3y = 1300 था। तो यहाँ देखेंगे जब हमने x का मान 100 माना है तो 400 मिला है, 400 माना है 300 मिला है और 1300 माना है तो 0 मिला है। चलिए देखते हैं। अब हम अपनी टेबल पर आते हैं, उस पर ग्राफ पर आते हैं कि जैसे कि हमने 100 माना था, x की वैल्यू कितनी आई थी, 100 आई थी, तो कितना आया था 400, y का मान कितना आया 400, ये प्राप्त हुआ। तो 400 की इसमें सीध में ऐसे चलेंगे, y अक्ष पर समांतर, x अक्ष के समांतर ऐसे चलना है और इसको ऐसे चलना है। तो जहाँ पर ये पॉइंट मिलेगा तो ये क्या मिला हमें, ये मिला 100, ये 100 है और यहाँ 400 है। तो यहाँ x का मान कितना है 100 है और y का मान 400 है इस पॉइंट पर। इसी प्रकार से जब हमने 400 माना था, x का मान 400, तो x का मान 400 कहाँ मानेंगे, x अक्ष पर मानेंगे। तो यहाँ 400 हुआ, तो y का मान कितना आया हमें प्राप्त हुआ, 300 प्राप्त हुआ। तो y जब ऐसे चलेंगे इस डायरेक्शन में तो यहाँ ये पॉइंट मिला, तो कितना मिलेगा, जब 400 था x का वैल्यू तो y की वैल्यू कितनी आई थी 300। तो यहाँ पर रख देंगे, ये D पॉइंट है और ये E पॉइंट है। और फिर जब हमने 1300 माना, x का मान 1300 माना यहाँ पर, तो y का मान 0 प्राप्त हुआ। तो ये यहाँ पर पहली टेबल में भी यही आया था और दूसरी टेबल में भी यही है, तो दोनों पॉइंट यहाँ मिलते हैं। अब क्या करना है, हमें इस पॉइंट को स्केल से मिलाएंगे और इस पॉइंट को स्केल से मिलाएंगे और एक रेखा खींचेंगे, तब हम देखते हैं कि यह एक ग्राफ प्राप्त होता है हमें। तो इस प्रकार से हम ग्राफ प्राप्त कर लेंगे। इसे कहते हैं बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना। तो हमें इसमें आसानी से बता सकते हैं कि ये एक ग्राफीय रूप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। और जो हमने पहला सवाल बताया था पार्ट फर्स्ट में, उसको भी ग्राफ पर ऐसे ही बनाना है। उस समय पर मेरे पास ग्राफ नहीं था तो इसलिए मैंने उसको साधारण पेज पर ही बताया था। तो आप उसको ग्राफ पर बनाएंगे, उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे पार्ट फर्स्ट को। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमने बताया था, पहला सवाल हमने पार्ट फर्स्ट में बताया है। अब चलते हैं पार्ट 3 में। उसने कहा 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था और 1 महीने बाद 4 किलो सेब तथा 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप वो होता है जिसमें हम समीकरण बनाते हैं और ग्राफीय रूप होता है जो हम ग्राफ पर बनाते हैं। तो इस प्रकार से सवाल हल करेंगे। चलिए दूसरा सवाल, तीसरा सवाल देखते हैं। तो तीसरे सवाल के लिए हल करते हैं। तो हमने मान लेंगे उसको कि इसमें हमने किया था, चलिए शुरू करते हैं। चलिए मानेंगे, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपीज़ है। इसी प्रकार से 1 किलो अंगूर का मूल्य मान लेते हैं y रुपीज़ है। अब बीजगणितीय निरूपण के लिए उसने कहा था कि बीजगणितीय निरूपण करें, तो लिख देते हैं गणितीय निरूपण कैसे करना होगा। बीजगणितीय निरूपण कैसे करना होगा, तो हम जैसे उसने कहा था कि 2 किलो सेब, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। उसने कहा था हमसे कि 1 किलो
2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर। तो 2 किलोग्राम सेब, जब 1 किलोग्राम का मूल्य x रुपीज़ है तो 2 किलोग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपीज़ है तो उसने 1 किलो ही खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा। और ये कितने के खरीदे हैं, 160 रुपये के। कितने के खरीदे हैं, 160 रुपये के। तो ये हो गया। अब उसके बाद इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसमें 2 तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण 1, इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से उसने कहा 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर। तो 4 किलोग्राम सेब का मतलब होगा 4x, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य x है तो 4 किलोग्राम का 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार से 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा, 2y होगा, और ये कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो गया। अब यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेने पर क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस y बराबर 300, और 2x प्लस y बराबर 300 बटे 2, 2 का भाग दे देंगे, कितना आएगा, 150 रुपये आएगा। तब हम इसको साफ साफ लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई बराबर 150। तो ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हमें टेबल बनाना होगा, जैसे कि हमने आपको पहले सवाल में बताया था कि किस प्रकार से टेबल बनानी है। चलिए टेबल बना लेते हैं। टेबल बना लेते हैं। तो टेबल में हमें क्या करना होगा, जैसे कि यदि पहले लिख देते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 कौन सी है हमारे पास में, ये है। पहले इसी को कर लेते हैं हल। 2x प्लस वाई बराबर 160 है, तो हमें y की वैल्यू प्राप्त करनी है। तब क्या करेंगे, 160 इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 2x इधर आएगा, तो y बराबर इतना हो गया। अब इसके द्वारा हमें हल करना होगा, यदि x बराबर, अब जैसे कि अब आप सोचेंगे हम क्या माने, मान के चलिए अगर हम यहाँ पर 10 मान लेते हैं तो 10 दूनी कितना हो जाएगा, कितना हो गया 20, और 160 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 140 बचेगा। चलिए यहाँ पर 20 मान लेते हैं। यदि x बराबर 20 है तब क्या होगा, तब y बराबर 160 माइनस 2 गुणा 20, तो y की वैल्यू प्राप्त होगी 160 माइनस 20 दूनी 40। तो ये हमें प्राप्त हुआ कितना, 160 में से 40 को माइनस करने पर क्या प्राप्त हुआ, 120। तब हम लिखेंगे, टेबल बनाएंगे। इस प्रकार से मैं यहाँ पर शॉर्ट में भी बता सकता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पर टेबल बना लें ऐसे, ये। तो हमने यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ y लिखेंगे। यदि मैंने x को 20 माना था तो y की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त होती है, 120 प्राप्त होती है। इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 40 मान लें तब क्या होगा, तो y बराबर 160 माइनस x की जगह पर हमें क्या रखना होगा, 40 रखना होगा, 2 गुणा 40। ये हो जाएगा 160 में से 40 दूनी 80, तो घटाने पर क्या प्राप्त होगा हमें, 40 दूनी 80, 160 में से 80 घटाएंगे तो 80 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यदि हम x बराबर 60 मान लेंगे तब क्या होगा, y बराबर 160 माइनस, यहाँ लिख देंगे 2 गुणा 60, तो 60 दूनी 120 हो गया। 160 में से 120 घटाने पर कितना प्राप्त होगा, 120 प्राप्त होगा। तब हमने यहाँ लिखेंगे 40, जैसे 40 माना था तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 80, और इसी प्रकार से 60 मानने पर कितनी प्राप्त हुई, 120 प्राप्त हुई। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब चलते हैं समीकरण 2 के द्वारा। तो इतना मान काफ़ी होंगे समझाने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है बहुत सारे मान माने, यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 2 से। तो हमारी समीकरण 2 क्या कहती है, ये है 2x प्लस वाई बराबर, ये लिख देंगे 2x प्लस वाई बराबर 150। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 150 2x को इधर लाने पर, पक्षांतर करने पर, तो ये हो जाएगा 2x। चलिए आगे करते हैं। तब
यदि हम x बराबर इसमें से क्या करें, अगर मान के चलिए हमने फिर 20 मान लिया तो 20 दूनी 40, 150 में से 40 माइनस होगा, तो यदि हमने मान लिया 20 ही मान लेते हैं, यदि x बराबर 20 माना तो 20 दूनी 40, तब y का मान क्या होगा 150 माइनस 2 गुणा 20, ये कितना हो जाएगा 150 माइनस 20 दूनी 40, कितना प्राप्त हो गया, y का मान हो गया 110। इसी प्रकार से यदि हमने x बराबर दूसरा मान लेते हैं 40 मान लेते हैं, तब क्या प्राप्त होगा, y बराबर 150 माइनस 2 गुणा 40, तो 150 में से क्या घटाएंगे 40 दूनी 80 घटाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 70 प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे कि कभी कभी कैमरा टेढ़ा हो जाता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और चलिए, अगर टेढ़ा भी आता है तो कोई बात नहीं है, बात हमारी समझने की है। यदि हमने x बराबर मान लेते हैं 50 ही मान लेते हैं, तब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 माइनस 2 गुणा 50, 150 माइनस 50 दूनी 100, तो 150 में से 100 माइनस करेंगे y बराबर तो 50 प्राप्त होगा। अब हम इसकी एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कैसे बनाएंगे, एक टेबल बना लेंगे, आप स्केल से खींच सकते हैं। और जैसे कि हमने x यहाँ माना है, y यहाँ मानेंगे। यहाँ पर हमने माना x 20 माना था, तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई थी 110। और इसी प्रकार से 40 मानने पर कितना प्राप्त हुआ 70 प्राप्त हुआ ये, और 50 मानने पर 50 प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारे पास 2 टेबल प्राप्त हो जाती हैं इस प्रकार से। तो यहाँ मान लेंगे जैसे कि a की वैल्यू है, तो a की वैल्यू हो गया 20, 120 हो गया, 20 और 120 हो गया। और ये b की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 और 80 हो जाएगी। और इसी प्रकार से c की वैल्यू मानेंगे तो 60, 120 हो जाएगा। और अब आते हैं दूसरी टेबल में, वहाँ तक c तक माना था, तो इसको मान लेंगे c के बाद में d, तो d की पॉइंट क्या होंगे निर्देशांक 20 और 110, और d के बाद में e का क्या होगा 40 और 70, और d e f की वैल्यू हो जाएगी 50, तो यहाँ भी 50। चलिए अब हम देखते हैं कि इसको हमें किस प्रकार से ग्राफ पर खींचना है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए पहले ही बना लिया था। चलिए देखते हैं। ऐसे तो हमने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि ये हो गई हमारी टेबल फर्स्ट और टेबल सेकंड। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। चलिए यहाँ पर भी हमारे पास टेबल है, हम पहले इसको खींच लेते हैं, इसे देख लेंगे। इसकी सहायता से हमने क्या किया है, टेबल फर्स्ट हमारे पास ये है, आप लिख लेंगे इसको सही ढंग से। फिलहाल इसको समझाने से ये होगा, ये है। चलिए तब अब आप कहेंगे हम कि 10, 20, 30 क्यों माना हमने, इसलिए माना कि हमने x की वैल्यू जो थी मानी थी 20, 40, 60, 80 के आसपास ही मानी थी। तो जब वो हमारे मानने पर ही डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पर पहले x अक्ष खींचेंगे और फिर यहाँ पर एक y अक्ष खींच लेंगे। और y अक्ष खींचने के बाद में जैसे हमने माना था x बराबर 20 माना था, यहाँ पर देखो x बराबर 20 है तो 140 है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से जब हम 20 x की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर एक पॉइंट लगेगा, और कितना आया था 120, तो हम 120 कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे यहाँ पर। हमने इसको खींचा इस प्रकार से, देख सकते हो। तो यहाँ पर क्या है 120 है। अब हम इसके पैरेलल चलाएंगे, x अक्ष के पैरेलल चलाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से चलाएंगे
20 माना था तो ऐसे चलेंगे। ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 20, 120 और इसको मान लेंगे ए पॉइंट। क्या लिखेंगे, ए पॉइंट लिखेंगे। इसी प्रकार से दूसरा 40 माना था और 80 प्राप्त हुआ था, तो हमने यहाँ पर 40 पर ऐसे डॉट 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 खींचेंगे और हमें कितना प्राप्त हुआ, 80। y की वैल्यू कितनी है, 80। तो यहाँ पर ऐसे आएंगे, यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है तो यहाँ एक पॉइंट मान लेंगे इस प्रकार से। ये हो गया। तो ये हमें क्या मिल गया, 40, 80, ये बी पॉइंट मिल गया। और इसी प्रकार से सी पॉइंट में क्या था, 60, 120 था। तो हमने क्या किया, 60, x की वैल्यू 60 है तो यहाँ 60 मानेंगे और कितना प्राप्त हुआ, 60 मानने पर 120 नहीं, 60 मानने पर कितना प्राप्त हुआ था, 60 मानने पर ये 2 समीकरण हैं तो यहाँ हमें 40 प्राप्त हुआ है। 60 मानने पर 40 प्राप्त हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है। 60 मानने पर y की वैल्यू 40 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ एक पॉइंट मिला, इसको मान लेंगे 60 और 40, 60 और 40 ये मिल गया। अब हमें क्या करना होगा, और यदि अगर हम 80 मान लेते हैं तो 0 प्राप्त होगा। यदि हम x की वैल्यू 80 मान लें तो 0 प्राप्त होगा यहाँ पर। तो हम एक स्केल लेंगे और स्केल की सहायता से इन तीनों पॉइंटों को, चारों पॉइंटों को हम मिलाएंगे और मिला करके एक सीधी लाइन मिलेगी हमें। तो ये हमें समीकरण 1 के द्वारा ये एक लाइन प्राप्त होती है, एक रेखा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से समीकरण 2 के द्वारा जो हमें 40 से 110 प्राप्त हुआ था, तो हम मानेंगे ये 40 है और हमें कितना प्राप्त हुआ था, 20 माना था। ये यहाँ पर ये है 20 माना तो 110 प्राप्त हुआ। तो हमने 20 के द्वारा चलेंगे, जब ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर 110 प्राप्त होगा। ये देखो ये 110 प्राप्त हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें लिख देंगे, यहाँ पर 20, 110, यहाँ लिख देंगे 20, 110। और इसी प्रकार से जब 40 मानेंगे तो 70 प्राप्त होता है, ये प्राप्त हो गया। और यहाँ पर हमने माना था 20, ये 20 है, 20, 110 और ये है 20, 110 और यहाँ पर है 40 मानने पर 70 प्राप्त हुआ है। तो 40 मानने पर ये 70 यहाँ इंटरसेक्ट करेगा ऐसे। और 50 माना तो 50 प्राप्त हुआ, आप देख सकते हैं। 50 मानेंगे तो यहाँ इंटरसेक्ट करेगा, तो ये हो गया 50, 50 का 50। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ और यहाँ। हम एक स्केल रखेंगे, किस प्रकार से, इस प्रकार से स्केल रखेंगे और एक लाइन खींचेंगे। तो ये समीकरण 2 के द्वारा प्राप्त एक रेखा प्राप्त होगी हमें। तो इस प्रकार से हमें सवाल को हल करना है। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग और समझेंगे, और मैं समझता हूँ कि अब आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं आसानी से। ओके, थैंक यू।